हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो एफएमसीजी आई ईटीएफ का है और मे भी होगा तो मैं इसी में पीएसयू को भी कवर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग पीएसयू के लिए भी बोल रहे थे, एफएमसीजी के लिए बोल रहे थे। देखिए कमेंट्स हम आप लोगों का तकरीबन सारे कमेंट्स को देखते हैं, है ना, और सबको लाइक हार्ट्स जरूर देते हैं। तो आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और मैं समझ पाता हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं, आपको किस पे एनालिसिस। देखिए मेरा काम है ना, ड्यूरिंग मार्केट में शांत रहना है, जहां कुछ होगा वहीं करना है, नहीं तो चुप रहना है। आफ्टर मार्केट, बिफोर मार्केट, पूरा ड्यूरिंग मार्केट का हम लेंगे, लेकिन ड्यूरिंग मार्केट में जब आए तो भाई साहब थोड़ा सा शांत रख के हर एक चीज़ पे नज़र बना के रखना है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। फिलहाल आप लोगों का वोट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे खुशी होता है कि आप लोग अपना वोट मुझे शेयर करते हैं। और मैंने आज जो, शायद आप लोगों को बहुतों को इसका आइडिया नहीं लगा कि इंडिया विक्स और रूल नंबर 16 ये मैंने नया बनाया है, तो इसको ज़रूर विजिट करिएगा। और 67% आदमी बोले आया है और 33% आदमी बोले नहीं आया है। तो जो नहीं आया बोले हैं, मैं समझ गया कि कोई नहीं, इनको भी मैं समझाना मेरा काम है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर मैं अपना वीडियो वो बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दूँ। लेकिन ये वीडियो एक दो बार और देखिए, अच्छा मतलब आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये फेस पैक का शैम्पू जो है उसके बारे में तो आपको पता ही है। और ये शॉर्ट स्विंग जरूर ज्वाइन करिए। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसका आपको स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो मेरे पास पोजीशन है वो मैं आपको दे दूंगा। आइए शुरू करते हैं। एफएमसीजी को भी कवर कर लेंगे, साथ में पीएसयू को भी कवर कर लेंगे, पीएसयू बैंक को। और निफ्टी, बैंक निफ्टी को अलग से करेंगे, आईटी का है, उसके बाद सिल्वर पे भी अपना व्यू है, मतलब सब जगह। तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ पे हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए 1100 मूविंग एवरेज के नीचे एफएमसीजी निकला है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद एफएमसीजी जो है कितना जी, 1100 मूविंग एवरेज के पास निकला है। यहाँ सब वन डे का चार्ट है, यहाँ 200 का लगता है तो दुनिया मतलब बिल्कुल उस टाइप का हो जाता है। हाँ, तो हम लोग तो 1100 मूविंग एवरेज पे चलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी गिरावट जो है एफएमसीजी आईटीएफ में जल्दी नहीं आता है। और एफएमसीजी जो सेक्टर है, इंडेक्स है, इसका पुराना फिलहाल तो इतिहास मेरे पास नहीं है। एफएमसीजी का मेरे पास जो है ये सेक्टर लिस्ट हुआ 21 में, और वहाँ से ऐसे 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 उसके बाद इसने नई हाई को छुआ है। तो तकरीबन उसी के 21 में इंडेक्स लिस्ट हुआ, और एफएमसीजी आईईटीएफ जो हम इससे कवर करते हैं आईसीआईसी से, ये भी तकरीबन 21 में ही ये भी लिस्ट हो गया था। तो अच्छा है, एफएमसीजी सेक्टर कोई ख़राब सेक्टर नहीं है, बहुत अच्छा है। इसने तेज़ी के समय भी अच्छा तेज़ी दिया। आफ्टर 2024 का जो सितंबर तक था, यहाँ तक इसने बहुत अच्छा तेज़ी दिया। सितंबर के बाद जो गिरावट हुआ उसमें ये नीचे काफ़ी है। तो जो 24 का जो हाई बना था उसको तोड़ के ये भाई साहब अभी मोटा मोटी 26% नीचे है ना। तो 26% गिरा हुआ है। और सबसे मतलब ताज्जुब वाली बात है कि काफ़ी दिन साइडवेज होने के बाद इसमें गिरावट देखने को मिला। काफ़ी दिन साइडवेज रहा और उसके बाद ये नीचे की तरफ तोड़ा और नीचे आया। तो अगर इस लेवल से देखिएगा कितना गिरावट हुआ, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। इस लेवल को जो तोड़ा है तो उसके बाद ये तकरीबन 10-11% गिर गया है, ठीक है। तो ओके है। फिलहाल ये गिरावट पहले ही हो गया था मार्च में। तो मार्च के लेवल से अगर देखा जाए तो ये लो था, तो ये ही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये है कि 25 का मार्च का जो था गिरावट, उसको इसने होल्ड किया लेकिन वापस तोड़ दिया। तोड़ने का रीज़न क्या है? 25 का मार्च में ओवर वैल्यूएशन के कारण गिरावट हुआ, लेकिन अभी क्या, तेल सबसे इंपॉर्टेंट कारण फंस के आया कि क्रूड ऑयल के कारण। तो स्वाभाविक बात है, क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल को ही महंगा नहीं करता है, जीवन की हर रोज़मर्रा में काम आने वाली हर चीज़ को वो महंगा कर देता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है या प्रोडक्शन चार्ज बढ़ जाता है। तेल महंगा हो गया तो मतलब हर चीज़ पे इम्पैक्ट होता है। कुछ ये भी है और कुछ ये है कि तेल महंगा नहीं होता है लेकिन लोगों को एक मौका मिल जाता है, तो ये हो जाता है प्रॉफिट, समझ रहे ना, बढ़ाने का। तो यहाँ ये अभी गिरा है, इसमें जितने स्टॉक है आप देखिएगा तो मुंह में पानी आ जाएगा, इतना बढ़िया है। तो पहली बार अभी 1100 के ये नीचे आया है, तो वेट एंड वॉच करना है। इसमें 47 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिलहाल तो 51 पे है, 51.43। 47 आने में तो काफ़ी गिरावट हो जाएगा। तो होता है, सिंगल सेक्टर है, अगर इसी तरह क्रूड 100 के ऊपर रहा तो ये नीचे आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7-8% का गिरावट कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, गिर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है इसके बाद। यही अगर क्रूड यहाँ से वापस हो जाता है और ईरान में स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ओपन कर देने से भी क्या क्रूड क्या कल ले आ जाएगा?
आने में भी तो टाइम लगता है 10-15 दिन, उसके बाद मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी है, मार्केट उसको पहले से ही एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ इसको हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और इसमें अच्छा बात क्या है कि जितना भी डिलीवरी पोजीशन हुआ उसमें और इसमें एक ही अंतर है कि इसमें जो खरीदारी हुआ ना वैल्यू, वो पिछले 1 वीक में सबसे ज़्यादा बोला जाए तो हुआ है। आप बोलेगा अच्छा, हाँ, मतलब सब में और 3-4 है उसमें कल से ज़्यादा हुआ है, जिस तरह पीएसयू का भी दिखाएंगे, लेकिन इसमें तो कमाल ही हो गया, है ना। एक सेकेंड, एफएमसीजी आईटीएफ। अच्छा, गिरावट में किसको किसको डर लग रहा है जी, पहले ये बताइए तो। हाँ, गिरावट को आप इंजॉय कर रहे हैं कि पैनिक कर रहे हैं? अगर पैनिक कर रहे हैं तो भैया नंबर ये है मेरा, पैनिक मत होइए साहब, समझे ना। पैनिक हो रहे हैं तो 5679 ये मेरा नंबर है, फेस पैक लगा के आराम से रिलैक्स करिए, पैनिक खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ 12 मार्च का आप देख रहे हैं तो लो आज बनाया है, लेकिन एक ही अच्छी बात है कि आज का जो वैल्यू है ना वो कल से भी ज़्यादा है और परसों से भी ज़्यादा है। परसों मतलब आपको मंगलवार, है ना, मंगलवार जिस दिन गिरावट गहराया था उस दिन से भी आज ज़्यादा है। 14 करोड़ था तो आज 27 है। तो रिसेंट में 1 वीक में इतना ज़्यादा पैसा कहीं नहीं लगा। तो आप बोलोगे सर 27 करोड़ तो कोई ज़्यादा नहीं है। अरे जहाँ 2-4 लगता था वहाँ 27 लगा तो ज़्यादा तो है ना सर। इवेंट एक महीना का जब देखिएगा तो आपको देखने में आएगा कि 4 मार्च को एक अच्छा अमाउंट इसमें मूव हुआ था और अच्छे परसेंटेज के साथ हुआ था, 35 करोड़ का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब ये मूव हुआ था उस समय क्लोजिंग हुआ था 53.34 और फिर 53.39 पे क्लोजिंग भी हुआ और हाई उस दिन 53.64 का बनाया था और फिर वो नीचे की तरफ निकल लिया। तो कहीं ना कहीं इस अमाउंट के लोग भी अभी फंसे हुए हैं, फंसे मतलब इन्वेस्टेड हैं, इस अमाउंट के भी इन्वेस्टेड हैं और आज के अमाउंट 70% डिलीवरी के साथ भी इन्वेस्टेड है। तो अच्छा है, तो बढ़िया है। एक रिकवरी तो आएगा आने वाले टाइम में, थोड़ा सा और गिरावट हो जाए ना तो एक रिकवरी तो आएगा, क्योंकि लोग अपना लॉस बुक करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे तो हार्वेस्टिंग में पोजीशन कटेगा और एक रिकवरी तो आएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो 2 दिन पहले का भी इसमें जो खरीदारी है उसको बीट किया है फिलहाल अभी। तो एफएमसीजी अच्छा है, फिर भी हमारे पास पोजीशन छोटा है तो हम इसको होल्ड करेंगे, अभी थोड़ा देखेंगे। पीएसयू बैंक में आइए, सरकारी बैंक अच्छा रहा आज 12 मार्च। तो आज इसकी डिलीवरी पोजीशन ठीक रहा, मतलब टर्नओवर ठीक रहा, 71-72% का है। पिछला 34-37 हालांकि 66 से कम रहा, 66 से कम रहा। तो 66 का लो जो है अभी का इसको नहीं तोड़ा है। फिलहाल 96.26 में गया था, लोअर हाई बनाया है और लोअर लो भी बनाया है, इवेंट क्लोजिंग भी मतलब लो में दिया। तो हर दृष्टि से वो बेरिश में आता है, बट जो उस दिन जो लो था उसको नहीं तोड़ा है। देखिए, जब तेल का दाम बढ़ा रहेगा तो फिर आपका जो बैंक में है इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा आरबीआई। जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि बैंक को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा लोन देने के लिए, तो इससे उस पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट आता है। तो पीएसयू में मैं ऐसा भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि जम के पैसा लग रहा है, ये लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पीएसयू ऑलरेडी हाई पे है, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हाई पे नहीं है, फर्स्ट क्लास हाई पे है पीएसयू बैंक। तो यहाँ से अभी जस्ट हाई से ये थोड़ा सा ही नीचे निकला है, हालांकि मजबूत है, खराब नहीं बोलेंगे, मजबूत है। तो मतलब 13% इसने स्माइल करते हुए निकल गया। तो फिलहाल यहाँ इसका अभी सपोर्ट काफ़ी दूर है, तो अभी नीचे आने दीजिए, कम से कम एटलीस्ट 90 का लेवल तो आने दीजिए। 98 पे क्लोजिंग है, तो 90 का लेवल तक अगर आता है तो एक बार यहाँ पर ही फिर हम लोग भी देखेंगे, या एसआईपी करेंगे या पोजीशन बनाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा शांत रहेंगे। आप बोलोगे सर भाग रहा है तो भाग जाएगा, ठीक है, 102 के ऊपर निकलेगा तो फिर पोजीशन बना लीजिएगा, है ना। 102 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बना लीजिएगा, नहीं तो 90 तक आने दीजिए। ये 95-96 का लेवल टूटेगा ना, फिर वो 90 तक आएगा और 90 इसका अच्छा सपोर्ट अभी दिख रहा है। फिर उस समय हम और एनालिसिस कर लेंगे। 200 मूविंग एवरेज अभी 87.92 में, तो थोड़ा समय अगर लेके नीचे की तरफ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इसको कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि एफएमसीजी आईटीएफ साथ में पीएसयू दोनों का व्यू आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।